चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू लिमिट्स के फर्स्ट क्लास में। लिमिट्स कैलकुलस का पार्ट है। किसका पार्ट है? कैलकुलस। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं मस्त वाला। कैलकुलस का सबसे बेस होता है फंक्शंस। फंक्शंस अपने ऑलरेडी कर चुके कुछ महीना पहले। फंक्शंस पढ़ने के बाद तीन पार्ट अपना अनलॉक हो जाता है, जो अपने 11 12 दोनों में मिला के देखेंगे। तीन पार्ट क्या अनलॉक होगा? सबसे पहला पार्ट रहेगा लिमिट्स, जो अपने आज 11 में देखने वाले हैं। फिर आएगा डिफरेंशिएशन। फिर आएगा डिफरेंशिएशन, इसको डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं अपने। ये अपने 11 12 दोनों में देखेंगे। ठीक है। एंड लास्ट आता है जो सबका बापूजी है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में 25 क्लास कंफर्म्ड है। कितना क्लास बोले? 25 क्लास। हाँ, ये तुम लोग के क्लास 12 में रहेगा। 11 में इसका नामो निशान नहीं है। ठीक है। चलो आ जाओ। तो कैलकुलस में फंक्शंस आता है, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। आज अपने क्या स्टार्ट कर रहे हैं? लिमिट्स। लिमिट्स में आ जाओ, लिख लो लिमिट्स। लिमिट्स। लिमिट्स बहुत ही प्यारा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। पर इसका कॉन्सेप्ट शुरू में जो समझाएंगे हो सकता है डिफिकल्ट लगे। टेंशन मत लेना, सिर्फ फॉर्मूला याद करेंगे काम हो जाएगा। ठीक है। आओ, तो लिमिट्स क्या होता है समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। पकड़ लो, एक फंक्शन दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। वी आर गिवन दिस, क्वाइट अ नाइस फंक्शन। व्हेन एक्स इज 2, देखो बवाल मच जाएगा। एक्स इज 2 में बवाल मच जाएगा। क्या होगा तब? एफ एक्स 2 स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 - 2। सीधे लिख दे जीरो। 0/0। 0/0 इनफैक्ट अनडिफाइंड भी नहीं होता है, जीरो भी नहीं होता है। इट इज कॉल्ड इनडेटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलेंगे? इनडेटर्मिनेट फॉर्म। इसका तो कोई मैथ्स ही नहीं बना है। देखो, तुम लोग बताते हैं 0/एनीथिंग क्या होता है बताओ? जीरो। 0/एनीथिंग इज जीरो। एनीथिंग बाई जीरो इज इंफिनिटी अनडिफाइंड। पर यहां पे क्या वियर्ड सा चीज दिख रहा है अपने को? 0/0 दिख रहा है। दिस इज नॉट इवन अनडिफाइंड, ये कुछ अलग ही कैटेगरी, अलग ही जाती है। क्या बोलते हैं इसको अपने? इनडेटर्मिनेट फॉर्म्स। ठीक है। तो ये सब को कैसे सॉल्व करें, क्या करें हम लोग इस केस में, अभी वही समझना है अपने को। बताओ तो प्रॉब्लम कौन सा वैल्यू लेकर आया? 2। क्या वैल्यू लिए जो कर्म कांड हो गया यहां पे? 2। तो 2 इसका मतलब परमिसिबल नहीं है। ठीक है। समझना क्या है, ये 2 है। 2 लेते ही दिक्कत हो जा रहा है। 2 के आसपास कोई भी वैल्यू लोगे ना, तब दिक्कत नहीं होगा। अगर हम x का वैल्यू 2.01 भी ले लेते हैं, तो भी देखना दिक्कत नहीं होगा। x का वैल्यू 1.99 भी ले लेते हैं, देखना तो भी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कब होगा? सिर्फ when x is explicitly 2। उसके नेबरहुड में भी कोई वैल्यू होता तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। आज अपने यहां पे 2.01 पुट करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा? 2.01 - 2, 0.01 हो जाएगा। आंसर तो आएगा ना। तो प्रॉब्लम कब अराइज होता है? लिख लो, प्रॉब्लम अराइजेज ओनली व्हेन x is 2। प्रॉब्लम अराइजेज ओनली व्हेन x is 2, कॉमा, it will not arise, it will not arise
at any other value, however close it may be to x is 2. Problem arises only when x is 2. It will not arise at any other value. कोई बाकी वैल्यू में प्रॉब्लम अराइज नहीं करेगा, चाहे वो वैल्यू कितना ही क्लोज हो किससे, x is 2 से। ठीक है ना? तो इस फैक्ट को अपने कैसे लिखेंगे, आओ अब फॉर्मली लिमिट से अपने इंट्रोडक्शन लेते हैं। क्या लिखेंगे समझना। पहले एक बात समझते हैं, अपने इसको अपने ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या था, x² - 4 था बाई x - 2 था ना, ये था। अगर हम x का वैल्यू 2 पुट नहीं करें, पहले चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर किस फॉर्मेट में आ सकता है बताओ, a² - b² क्या हो जाएगा, x - 2 इंटू x+2 बाई x - 2 हो सकता है ये। तो इसको कट कुट आगे क्या बच रहा है, x+2 आ गया। मतलब फंक्शन को सिंप्लीफाई किए x+2 आ गया है। पर यहां पे एक चीज ध्यान रखना होगा कि x का वैल्यू अपने क्या पुट नहीं कर सकते, 2 पुट नहीं कर सकते। fx आ गया है x+2, कट कुटा के सिंप्लीफाई करके x+2 आ गया है। बस ध्यान रहे कर्मकांड कहां हो रहा था, जब x2 पकड़े थे तब। तो x2 अपने नहीं पकड़ सकते। ठीक है, आओ अब लिमिट समझते हैं अपने। अगर फिर भी चलो, फिर भी हम यहां पे x का वैल्यू 2 पुट कर दिए, हम अपने लिमिट के बाहर आ गए। जो बोला गया था, मना किया गया था मेरे को, वही काम किए। क्या मना किया गया था कि x का वैल्यू 2 पुट मत करना, ये बोला गया था मेरे को। पर हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू 2 ही पुट कर रहे हैं। चलो तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। दैट इज द लिमिट। आओ लिख लो, अब फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देयरफॉर लिम लिम x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू 4। ये है लिमिट। लिम का मतलब क्या हो गया, लिमिट। x टेंड्स टू 2 का मतलब है, समझना, x टेंड्स टू 2 का मतलब है कि हम लोग का x का वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रहा है, 2 की तरफ बढ़ रहा है। 2 हुआ नहीं है, बढ़ रहा है किसकी तरफ, 2 की तरफ। तो फंक्शन फंक्शन का आंसर बढ़ेगा किसकी तरफ, 4 की तरफ। फंक्शन का आंसर तब तब बढ़ेगा 4 की तरफ। पर क्या x का वैल्यू 2 हो सकता है क्या बताओ, x का वैल्यू 2 तो हो नहीं सकता। तो fx का आंसर क्या नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है। fx का आंसर 4 नहीं हो सकता है। तो fx का लिमिट क्या है, 4। ऐसा कुछ चीज है ये। बना लो फिर और वापस से समझाते हैं एक बार, लिख लो यहां तक। एज आई टोल्ड यू, कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आगे फॉर्मूलाज देखेंगे वो इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्टिंग का पार्ट पूरा वापस एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं बाबू, नहीं होगा एक्सप्लेन अभी, लेट आई हो, अभी टाइम नहीं रहता है इतना। आओ फटाफट बनाओ सब लोग। अपना एक सिस्टम है ना बाबू, आज उतना पार्ट अपने को कंप्लीट करना है, कैन नॉट डेविएट फ्रॉम द पाथ। तो हम लोग क्या किए, ये फंक्शन था अपना 0/0 आ रहा था, देयर वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो अपने उसको सिंप्लीफाई किए, देखे x का वैल्यू 2 पुट करके जो आंसर आएगा वो उसका लिमिट हो गया है। चलो फॉर्मली समझाते हैं इसका मतलब। लिख लो जनरली, जनरली लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, fx
इज इक्वल टू बी। अब इसका मतलब क्या होगा? बोलो, व्हाट कुड दिस मीन? एक्स का वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रहा है? ए की तरफ। पर क्या ए हो सकता है वो? नहीं हो सकता है ना। एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है किसकी तरफ? ए की तरफ बढ़ रहा है। किसका वैल्यू? एक्स का वैल्यू। तो जैसे जैसे एक्स का वैल्यू ए की तरफ बढ़ता जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू किसकी तरफ बढ़ता जाएगा? बी की तरफ बढ़ता जाएगा। दैट्स इट। क्योंकि तुम है ना, एक्स तुम ए की तरफ कहीं से भी आ सकता है। तुम लोअर साइड से भी आ सकते हो, तुम अपर साइड से भी आ सकता है। जैसे यहां पे टू था ना अपना पॉइंट, तुम यहां से भी आ सकता है 1.99, 1.98 वॉट एवर। और तुम यहां से भी आ सकता है 2.01, 2.02 वॉट एवर। ठीक है ना। तो जब जब अपने ए की तरफ बढ़ेंगे, हमारा फंक्शन किसकी तरफ बढ़ेगा? बी की तरफ। पर क्योंकि एक्स का वैल्यू ए नहीं हो सकता है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है? बी नहीं हो सकता। इसलिए देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू बी नहीं लिखा हुआ है, लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज है। आओ इसको बना लो, फिर अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरफ आते हैं। वहां से मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये। ठीक है, आओ लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्मूले। मान लो अब से मेन चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अभी तक का जो भी पढ़े सब दूध भात था। चलो पहले फॉर्मूला में आते हैं। लिख लो, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन बाई एक्स माइनस ए। पैटर्न समझो क्या हो रहा है इसमें। एक्स टेंस टू क्या जा रहा है? ए जा रहा है, एक्स बढ़ रहा है की तरफ। क्वेश्चन किस हिसाब से है? एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन बाई एक्स माइनस ए। दोनों में पावर क्या दिख रहा है? सेम सेम दिख रहा है पावर। ठीक है ना। और नीचे एक्स माइनस ए है, ऊपर भी एक्स माइनस ए है। राइट। इसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? उसके लिए अपने को डायन के बारे में समझना पड़ेगा। एक डायन का सारा पावर उसके कहां होता है? बहुत मूवी देखता है तुम, हाँ। एक डायन का सारा पावर उसकी चोटी में होता है। हिंदी मूवीज बताता है अपने कोई चीज, चोटी काट दोगे तो डायन का सुपर पावर सब गायब। तो ये है वो डायन। ये डायन का चेहरा है, ये उसका क्या है? चोटी है। इसकी चोटी को खींच दो, इसके चोटी को खींच देंगे तो चोटी खींच के सामने आ गया। तो आंसर क्या होगा? एन ए। पीछे चोटी थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो यहां लिखोगे n-1। क्या किए हम लोग? सिर्फ डायन को देखो, उसकी चोटी को देखो। चोटी क्या कर रहे हैं? सामने खींच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? एन ए। और चोटी थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो पावर क्या होगा? थोड़ा सा कम, n-1। सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। एग्जाम्पल में आते हैं। लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 2। क्या लिखोगे? x का पावर 5 माइनस 32 बाई एक्स माइनस 2। एक्स का पावर 5 माइनस 32 बाई एक्स माइनस 2। बोलो पहले क्या चेंजेस लाओगे इस फॉर्मेट के लिए? 32 यस, यस, ताकि उस फॉर्मेट में आए। कैसे अपने वेरीफाई कर सकते कि इसी फॉर्मूला में आया है? पावर दोनों में सेम है, और नीचे x-2 लिखा है, ऊपर भी क्या है? x-2 लिखा है। ठीक है ना। डायन कहां दिख रही है इसमें? 2 पावर 5 डायन दिख रही है पूरी एकदम, बाकी सब भूल जाओ। चलो खींचातानी स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? 5 इंटू 2 का पावर 5-1। भगवान से डरते हो अगर तो प्लीज 10 मत लिखना है इसको। 5 इंटू 2 का पावर 4। 5 इंटू 16, बच्चा लोग 80 आ गया। प्रथम क्लियर है? चलो प्रेक्षा क्लियर है? नहीं,
जब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तब बार बार लिमिट नहीं लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिए। देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज बता देते हैं अपना मटेरियल का स्ट्रक्चर। फर्स्ट एक्सरसाइज में अलजेब्रा का फॉर्मूला दिखेगा, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला दिखेगा, लोगारिथमिक का फॉर्मूला दिखेगा, चार ही फॉर्मूला मिला के। एक्सरसाइज 2 में जो अप्लाइड मैथ सीबीएसई के नहीं आएगा, ट्रिगो का फॉर्मूला दिखेगा। सर स्टार्टिंग में 2 into 5 क्यों नहीं किए? 2 into 5 नहीं होता है बाबू, क्योंकि ये जो पावर है ना, पावर इसी का है। आज पकड़ लो, 2x³ अगर लिखा हुआ होता है, क्या नाम है, कौशल, तो अपने क्या उसको 2x का होल क्यूब लिख देते हैं? नहीं ना, क्यूब किस में है, x के ऊपर ही है खाली। तो वैसे ये पावर 4 सिर्फ 2 के ऊपर है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? एक्सरसाइज 1 में तीनों आएगा, एक्सरसाइज 2 में ट्रिगो आएगा। कौन सा फॉर्मूला दिख चुके हैं अपने, बताओ तो। ये फॉर्मूला क्या लगता है, अलजेब्रा का एक्सपोनेंट का कि लोगारिथमिक का है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में तो देखते थे ये सब चीज। अब अपने एक्सपोनेंट में घुसते हैं। सेकंड और थर्ड मैं साथ में दिखाऊंगा, लिख लो सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि दोनों एक्सपोनेंशियल के ही है, दोनों एक्सपोनेंशियल के ही है। लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। लास्ट टाइम लिमिट क्या था? x टेंड्स टू a था, अभी x टेंड्स टू 0 है। दोनों तरफ डिवीजन आएगा, नीचे x लिख लोगे। एक होगा e⁻x−1, एक होगा a⁻x−1। फंक्शंस चैप्टर में दोनों देखे थे हम लोग, ई भी देखे थे और ए भी देखे थे। ई ए का डिफरेंस पता है? ई हो एब्सेंट था। यहां कोई भी किया फंक्शंस? तुम नहीं की थी, तुम भी नहीं किया, तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। तुम फंक्शंस लाइव किया था यहाँ पे? हाँ, लाइव था। तुम उस समय तक था यहाँ पे? नहीं। सर मैं लास्ट का कुछ किया था, लास्ट का। सोचो, गजब एकदम, तुम लोग का हाफ ईयरली आ रहा है 1 महीना के अंदर। लग जाओ सब काम पे, बाकी सारा सब्जेक्ट हो जाएगा, मैथ्स ही नहीं हो पाएगा, याद रखना। तुम लोगों को पता है कि नहीं मेरा स्टोरी? 10 में लाए थे 100 मार्क्स मैथ्स में, और 11 के फर्स्ट टर्म में फेल। कौन पढ़ने का बात नहीं है, हम बहुत आ गए थे ओवर कॉन्फिडेंस में कि अरे मैथ्स है, 100 वाला आदमी तो आराम से पास कर जाएगा। पास हो गए पूरे हम, फेल हो गए थे 11 के फर्स्ट टर्म में बिकॉज ऑफ माई ओवर कॉन्फिडेंस। सीखो इसमें से, इसमें और बर्बादी के रास्ते में मत जाओ। आप सोचो फेल होने के बाद पढ़ा रहे हो, तो हम मेहनत किए ना, उसके बाद मेहनत किए, हम समझ गए कि ये सब जो टोपीबाजी चलेगा नहीं। मैथ्स बहुत, 10 से 11 में आए हो, अकाउंट्स बहुत इजी लगेगा, इको भी सही लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अकाउंट्स आता है ना, पर मैथ्स का लेवल हो जाता है 5x। 12 में वापस से इजी हो जाएगा, डोंट वरी, पर 11 में 5x हो जाता है 10 के कंपैरिजन में। तो उतना मेहनत भी करना पड़ेगा। सिमिलर है, सब बताएंगे। 11 में ध्यान दो बस, ठीक है। फुल मार्क्स लाने नहीं बोल रहे हम, पर थोड़ा रेस्पेक्टफुली पास हो जाना सब। अगर 11 में नहीं पढ़ेंगे तो 12 में ऐसी दिक्कत नहीं होगी। कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा, में से बोलना, हम ग्रुप में लिख देंगे कौन कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है पढ़ना। वो पढ़ना ही पड़ेगा फॉर क्लास 12। ट्रिगो के अलावा सब, ट्रिगो के अलावा सब। ट्रिगो ही तो है। आओ, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट। 150 पर मिला है। अच्छा 2.7 इसका वैल्यू होता है, और ए होता है एनी एनी कांस्टेंट। ए होता है एनी कांस्टेंट। जैसे पाई का वैल्यू 3.14 होता है ना,
वैसे कहीं भी ई दिखेगा समझ जाना व्हाट इज इट, 2.7। ठीक है। एक्चुअली इसका नाम कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं बताता है, ना ही स्कूल वाला टीचर तुम लोग को बता पाएगा। कभी स्कूल के टीचर से पूछना कि मैम या सर ई का क्या फुल फॉर्म होता है, उन लोग क्या बोलेगा, मैक्स टू मैक्स एक्सपोनेंट। पर आज खुलासा कर देते हैं हम, ई इज एक्चुअली कॉल्ड यूलर्स कांस्टेंट। ई का मतलब क्या है, यूलर्स कांस्टेंट। ये 90% टीचर लोग को नहीं पता होता है, तो तुम लोग भी इसको मत पता करो। ना एक बार लिखाओ ना स्टूडेंट्स का। यूलर्स कांस्टेंट, तो कुछ लॉग ई कुछ होता है ना, लॉग ई वन। लॉग ई मत होता। आओ दोनों का वैल्यूज लिख लो, फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। इसका आंसर 1 होगा, इसका आंसर लॉग ए होगा। एकदम सिंपल है। ई वाले फॉर्मूला का आंसर क्या होगा, 1। बाकी कुछ भी कांस्टेंट होता है उसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग ए। दैट्स इट। एक्चुअली क्या सिस्टम है ना, जैसे यहां लॉग ए आया है ना, यहां पे लॉगी आता, और लॉगी का वैल्यू 1 होता है। तो लॉगी नहीं लिखा के सीधे क्या किया, हम 1 लिखा दिए। लास्ट फॉर्मूला में आओ, फोर्थ में, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब लोगारिथम का रहेगा। हाँ, अलजेब्राइक का एक फॉर्मूला देख लिए, एक्सपोनेंशियल का 2 देख लिए, लोगारिथमिक का 1 देखेंगे। आ जाओ, डिवीजन साइन दोगे, नीचे एक्स लिखोगे, वाह। और ऊपर में ऑफ कोर्स क्या आएगा, लॉग, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। खत्म। और साइड में लिख लो नॉट सो इंपॉर्टेंट। इसका मटेरियल में ही तुम लोग को 2 सम मिलेगा बस। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्कूलों में नहीं देता ये चीज। ठीक है, तो ये अपना 4 फॉर्मूला था, राइट। एक बार चारों रिवाइज करते हैं फटाफट। हाँ, 1 2 3 4। समझना, कॉपी में मत देखना। सबसे पहला लिमिट एक्सटेंड्स टू है, बाकी तीनों में क्या लिमिट्स थे, एक्सटेंड्स टू 0, एक्सटेंड्स टू 0 एंड एक्सटेंड्स टू 0। पहला वाला डायन को लेके था, अलजेब्रा जो पढ़ लिखी थी, क्या हो जाएगा ये, एक्स एन माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए। पूरा ध्यान इस ब्यूटीफुल डायन की तरफ, खींचो खींचो, एन ए टू द पावर एन माइनस। खत्म। बाकी 2 एक्सपोनेंशियल को लेकर है, खैर सभी के नीचे में हम लोग लगा देंगे क्या, एक्स। यहां बताओ ऊपर में क्या था, ई एक्स माइनस 1, और यहां पे क्या था, ए एक्स माइनस 1। ठीक है, दोनों सेमी बिरादरी के हैं। इसका आंसर सीधे 1, और इसका आंसर लॉग ए। यहां पे लॉग को लेके आएगा, लॉग ऑफ व्हाट, एक्स प्लस 1, इसका भी आंसर 1। दैट्स इट। 4 फॉर्मूला याद करना है अपने को। ठीक है, 2 फॉर्मूला और बताएंगे बाद में ट्रिगो को लेकर, उससे इजी फॉर्मूला तुमने नहीं देखा होगा। चलो अभी बता देते हैं। साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, tan एक्स बाई एक्स 1 होता है। वाह, छोड़ दो उस बारे में, नेक्स्ट क्लास बताएंगे। आओ। हाँ, 2 से 3। नेक्स्ट लिख लो। अभी यहां तक समझ में आ गया फॉर्मूला, इजी है फॉर्मूला एकदम। ठीक है, अब एक तुम लोग को बढ़िया सा गुरु मंत्र देंगे हम, कि लिमिट्स का जब सम मिलता है अपने को, माथा में क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। टिप्स एंड ट्रिक्स लिख लो, टिप्स एंड ट्रिक्स टू टैकल लिमिट्स। फॉर्मूला तो बता ही दिए तुमको, टिप्स एंड ट्रिक्स टू टैकल लिमिट्स, TTTL। आओ चलो, लिमिट्स का क्वेश्चन दिखते ही मन में क्या क्या आना चाहिए, आओ देखते हैं। सबसे पहले, पुट दी
value of limit, put the value of limit when it does not give 0/0 as the answer। फटाफट लिखो। तुम क्या कर रहे हैं? लिखो लिखो फटाफट। Put the value of limit when it does not give 0/0 as the answer। जो एग्जाम्पल हम दिए थे वहां प्रॉब्लम क्या हो रहा था बताओ तो? हाँ, हम जैसे ही वैल्यू पुट किए थे क्या आ गया था? 0/0। तो हम पुट नहीं कर सकते थे अभी। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। पकड़ लो, दिया है लिमिट x टेंड्स टू 5 x² बाई x-10। ये क्वेश्चन दिया आपने को। तो बताओ तो, इज इट सेफ टू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 5? यस इट इज सेफ, क्योंकि 0/0 तो नहीं आ रहा है। तो हम लोग सीधे क्या कर देंगे, जहां जहां x दिख रहा है क्या पुट कर देंगे? 5 पुट कर देंगे, बिकॉज अभी खतरा नहीं है। क्या हो जाएगा सीधे ये 5² बाई 5-10, 25/-5 को तो माइनस। पर क्या लगता है इतना इजी क्वेश्चन आएगा कि बस वैल्यू पुट कर दो काम खत्म? ऐसा कभी नहीं आएगा, ठीक है ना? ये तो फोकट का चीज हो जाएगा भाई। तो अब अपने मेन स्टोरी में आते हैं। इफ 0/0 comes as the answer, if 0/0 comes as the answer, जो कि तुम लोग के साथ होगा, पुट करने का ट्राई करोगे 0/0 आएगा, कॉमा इंस्टेड फॉलो दीज, इंस्टेड फॉलो दीज। चलो 4-5 मैं टिप्स दूंगा, उसको फॉलो करेंगे। मेरे को यही देख के बताओ तुम लोग, यहां अपने वैल्यू पुट किए थे 0/0 आया था, इसका मतलब वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे हम लोग। तो हाउ डिड वी सरकमवेंट दिस प्रॉब्लम? फैक्टराइज किए थे। यस, हम लोग क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइज किए थे, है ना? तो हमारा आंसर आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे x का वैल्यू 2 पुट नहीं करके पहले अपने क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन। तो पहला हिसाब किताब लिख लो, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आओ देखते हैं। अपने मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, वी कैन डू मिड टर्म ब्रेक। अपने a² - b² लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a+b a-b। अपने a² + b² लगा सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है? a+b² - 2। वेरी गुड, परफेक्ट। इसका फॉर्मूला है a+b² - 2ab। फिर अपने लगा सकते हैं a³ + b³ एंड a³ - b³। क्या होगा इसका? इसका a+b होगा, और भी कुछ आएगा यहाँ पे, और इसका a-b और भी कुछ आएगा। चलो, प्लस वाले में प्लस आता है, माइनस वाले में माइनस आता है। अब प्लस वाले में और क्या लिखोगे? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आगे आइए। तो ये सब कुछ कुछ काम करने का तरीका है जो लिमिट से मिलेगा। वी कैन थिंक अबाउट डूइंग दिस, ठीक है? तो पहला तरीका क्या बताए, फैक्टराइजेशन करने का। पर जरूरी नहीं है कि हर बार फैक्टराइजेशन काम करेगा। तो सेकंड टिप लिख लो, रैशनलाइजेशन।
अपने अगर फैक्टराइजेशन काम नहीं कर रहा है, वी कैन थिंक अबाउट डूइंग रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, अगर डिनोमिनेटर में रूट होता है, क्या करते हैं अपने? रैशनलाइज विद द ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल्स मैं कुछ कुछ देता हूं। पकड़ लो, लिमिट x टेंड्स टू 3 है, एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स प्लस 4। रूट दिख रहा है अपने को, रैशनलाइज कर लेंगे। किससे करेंगे हम लोग? रूट एक्स माइनस 4 बाई रूट एक्स माइनस 4 से रैशनलाइज कर लो। बढ़िया एकदम। अब लिमिट्स में थोड़ा और फारफेच्ड होता है ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। आओ एक और एग्जांपल ले। हाँ सही देखे, सही ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा कि अगर डायरेक्टली अपने एक्स का वैल्यू 3 पुट कर देते तो 0/0 नहीं आता, आंसर आता कुछ। हम बस ये एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना? मान के चलो 0/0 आएगा, राइट? प्रॉपर एग्जांपल नहीं देके बस समझाने के हिसाब से एग्जांपल दिए। नेक्स्ट आओ और एग्जांपल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू -2, 6 माइनस 2 रूट एक्स बाई 3 प्लस एक्स। क्या होगा? 3 माइनस एक्स से रैशनलाइज करेंगे। यस, लिमिट्स में क्या होता है, अगर न्यूमरेटर में भी रूट है फिर भी रैशनलाइज करना होगा। नॉर्मल मैथ से थोड़ा अलग है ये। नॉर्मल मैथ्स में जब डिनोमिनेटर में रूट होता है तभी रैशनलाइज करते हैं, यहां पे न्यूमरेटर में भी होगा। तो किससे कर लेंगे रैशनलाइज, बताओ? यस, 6 प्लस 2 रूट एक्स बाई 6 प्लस 2 रूट एक्स। नहीं नहीं, क्वेश्चन ऐसा ही होगा कि तुम रैशनलाइज जब करेगा ना, फिर एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तब इसका चिंता मत करना फिर, ठीक है? इधर तो सर कर हो गया, नीचे डिनोमिनेटर बना दिया। नहीं, रूट हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा तुम्हारे। अगर तुम ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा है तो ऊपर का रूट हटेगा, नीचे आ जाएगा, उसके बाद सीधे अपने वैल्यू पुट कर देंगे। आएंगे वो समय, उसका चिंता मत करो अभी एकदम भी। अभी बस कॉन्सेप्ट समझो कि ऊपर में रूट होगा, रैशनलाइज करोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस 4। इस बार क्या हुआ? हाँ, वैल्यू हमेशा डायरेक्टली पुट कर सकते हैं अभी, क्योंकि प्रॉपर एग्जांपल नहीं दे रहे हम। यहां भी तुम्हारा आंसर आएगा, मान के चलो 0/0 है। क्या करेंगे अब? ऊपर भी रूट है भैया, नीचे भी रूट है, नीचे वाले को करेंगे एंड ऊपर वाले को भी करेंगे, डबल रैशनलाइजेशन। पहले ऊपर वाले का मैं लिख लेता हूं, किससे करेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स, ठीक है? इनटू, अब नीचे वाले को लेके करोगे तो क्या हो जाएगा? रूट x-4 बाई रूट x-4। वाह, दिस इज कॉल्ड डबल रैशनलाइजेशन। नहीं, कुछ दरकार नहीं पड़ेगा। फिर इसको पेयर अप कर लेंगे इसके साथ, और इसको पेयर अप कर लेंगे इसके साथ। बाकी जो पढ़ा है उसको रहने देना, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है? सब जब सम्स करेंगे तब हम बताएंगे ढंग से। अभी बस एक जगह सारा टिप्स दिखा दे रहे हैं। क्या क्लियर है यहां तक? तो दो अपने हथियार देखे हैं, एक या तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, एक या तो रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। थर्ड हथियार है, याद है कुछ फॉर्मूला वगैरह बताए थे? कितना फॉर्मूला बताए थे? 4। लिख लो, यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अगर तुमको दिख रहा है कि फॉर्मूला के शक्ल में आया क्वेश्चन, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तब इतना माथा पच्ची क्यों करेंगे फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन का?
और एक लास्ट टिप, फॉर एडवांस्ड क्वेश्चंस क्या है? यूज सब्स्टिट्यूशन एंड देन अप्लाई फॉर्मूला। यूज सब्स्टिट्यूशन एंड देन अप्लाई फॉर्मूला। अभी समझ नहीं आएगा ये, अभी इसको गोली मार। अभी अपने सिंपल सम से नहीं किए हैं, और ये कौन से सम्स का बात हो रहा है? एडवांस सम्स। भूल जाओ इसको अभी एक बार, ठीक है? जब वैसा सम आएगा तब तुम लोगों को बताएंगे। क्लियर है ये? टी 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 एल। सबसे पहले ट्राई करेंगे अपने वैल्यू पुट करने का। अगर क्या नहीं आए, 0/0 नहीं आया, पर पुट करने पे 0/0 आ रहा है तो मत पुट करो। क्या क्या कर सकते हैं? फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर एक्सट्रीम केस आएगा तो कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, फिर अपने अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, बोलो। तो अगर जीरो आया तो वो जीरो कर सकते हाँ हाँ हाँ। अगर तुम्हारा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 आता है तो आराम से हर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे अपने? तो क्या हो जाएगा? 0² / 0 - 10, 0/-10 आंसर क्या हो गया? 0। ठीक है, इंफिनिटी भी आंसर आ सकता है, समझो। खैर आगे करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। 0 भी आंसर आ सकता है, अनडिफाइंड भी आंसर आ सकता है, पर क्या आंसर नहीं आ सकता है? 0/0 नहीं आ सकता। इंफिनिटी इज ऑल्सो एन आंसर, डोंट वरी। हाँ, चलो लास्ट एक चीज लिख लो, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, फिर अपने सम्स में आएंगे। लिख लो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ऑनलाइन वालों फीडबैक टाइम यहां तक सब क्लियर है तो शो मी ए थम्स अप। यस लिख दो, बोल दो फटाफट। द 2 hours, राजवी रिद्धिमा। द 1 hour, रिद्धिमा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में आता है। अलजेब्रा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अरिथमेटिक, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। आ जाओ। सबसे पहले अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन को साथ में देखेंगे। लिख लो एडिशन सब्ट्रैक्शन। मान लो दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, और माइनस भी दे दिया, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। कितना फंक्शंस दिख रहा है अपने को? 2 फंक्शन दिख रहा है, बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो रहा है, लिमिट दोनों पे लग जाता है फिर। मतलब क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस या माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। बस लिमिट को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए दोनों में, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेकंड में आओ, मल्टीप्लीकेशन। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स। समझ में आ गया क्या करना है? दोनों में लिमिट लगा देंगे, इंटू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ऐसे डिवीजन के लिए भी कर लो, इजी है एकदम। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स is limit x tends to a fx whole divide by
लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। अब बताओ इसमें सबसे घटिया सवाल तुम लोग क्या पूछ सकते हो? बिल्कुल, सबसे घटिया सवाल कोई भी ये पूछ सकता है कि भैया आपने इसको इसको काट दे कि नहीं काटे। नहीं काटना है, नहीं काटना है इसको। चलो लास्ट एक आ जाओ, पकड़ लो अगर ऐसा कुछ होता। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सी इंटू एफ एक्स, सी इंटू एफ एक्स। यहां मल्टीप्लाई किसके बीच में हो रहा था? दो फंक्शंस के बीच में। यहां मल्टीप्लाई हो रहा है एक कांस्टेंट और एक फंक्शन के साथ, है ना? मल्टीप्लीकेशन बिटवीन अ कांस्टेंट एंड अ फंक्शन। तो कांस्टेंट इज इम्परवियस टू लिमिट्स, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इट। इसको डायन की चोटी मान के बाहर खींच दो, सी बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट अपना बाहर चला जाएगा। कांस्टेंट में लिमिट कभी वर्क नहीं करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूं। लिमिट एक्स टेंड्स टू -3, 3x²। लिमिट एक्स टेंड्स टू -3, 3x²। पहले क्या करोगे? 3 को बाहर अपने भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू -3x²। वंश यहां तक ठीक है? अब अपने आराम से पुट कर सकते एक्स का वैल्यू क्या? -3, बिकॉज इट्स सेफ टू पुट इट नाउ। तो 3 - 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 9, 27। सर इधर अगर सी एफ एक्स माइनस अगर डी ए डी जी एक्स होता तो फिर सेम वैसे ही, कैसा मतलब? अगर -t/g(x) बोला ना, तो यहां पे एक अलग से लिमिट आता जिसके बाहर डी रहता। ठीक है? जैसे यहां पे सी बाहर है, लिमिट एफ एक्स है ना, माइनस यहीं पे डी होता, बीच में क्या आ जाता? लिमिट जी एक्स। ठीक है? सर आंसर तो सेम ही आएगा इसका। हाँ, पर अपने को स्टेप्स दिखाना पड़ेगा ना, वैसे स्टेप्स दिखाना पड़ेगा, इसीलिए अपने को 3 को बाहर भेजना पड़ेगा। क्यों? क्लियर यहां तक? अब अपने घुसते एक्सरसाइज में। आ जाओ, थोड़ा एक्सरसाइज का मजा ले बिडू। लो, शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ उसी को देखना पड़ेगा। है ना? मिट्टी को बाहर लेके देना तो होगा पेज तो आपको। वेट, तुम लोग को कल भी मटेरियल मिलेगा स्ट्रेट लाइंस का, इतना मोटा मटेरियल है उसका। कितना ट्रिगो से बड़ा है। ट्रिको से बड़ा मटेरियल है स्ट्रेट लाइंस का। इक्वेशन समझते वो हो? इजी है यार। इजी है, इजी। तो सर वो 10 वाले ही है। 10 वाला स्टार्टिंग का रहेगा थोड़ा सा। तो easy। ठीक है, आओ लिख लो। ये रहेगा। एक्सरसाइज 1, एवरीबॉडी कम टू एक्सरसाइज 1। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सी में। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट दिया है x टेंड्स टू √2, x⁴ बाई x² प्लस 3√2x -8। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये अकेला। हाँ, अभी दुकेला चौकेला भी होगा ये। अगर पुट करते हो मेंटली देखना, 0/0 ही आएगा। √2 का पावर 4
4 -4 और नीचे √2 का होल स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस √2 इंटू √2 2 2 इंटू 3 6 -8 नीचे भी 0 आ रहा है तो 0/0 आएगा तो उसको भूल जाते हैं। नेक्स्ट अपने हाँ 0 आएगा ही वो 0/0 आएगा ही फिर भी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए तुम लोग चेक कर सकते हो। अब क्या करोगे फिर फैक्टराइज करेंगे यस ऊपर क्या हो जाएगा x² का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर यही होगा। नीचे वी कैन थिंक ऑफ डूइंग मिड टर्म ब्रेक नीचे मिड टर्म ब्रेक करेंगे -8 को तोड़ते हैं 2 4 2 2 बीच में क्या आ रहा है 3√2 आ रहा है ना तो एक 2 को मैं काट के लिख देता हूं क्या √2 हाँ यहां से ऐसा दो नंबर लाओ जिसको ऐड करके क्या आ रहा है बच्चा लोग 3√2 तो वो दो नंबर्स क्या हो सकते होंगे एक हो जाएगा 4√2 और एक हो जाएगा -√2 है ना एक हो जाएगा 4√2 एक -√2 हो जाएगा। ठीक है तो नीचे लिख लो x² -4√2x सॉरी +4√2x -√2x -8। प्रेक्षा नहीं समझ में है तो पूछोगी बार बार लिमिट दिखाने को बार बार लिमिट लिखेगा अब बार बार लिमिट लिखेंगे ऊपर क्या हो गया अपना x² -2 इंटू लिमिट बार बार लिखनी जरूरी है यस नहीं तो पूरा मार्क्स कट जाएगा। लिम x टेंड्स टू √2 ऊपर में वो लिख दिया नीचे क्या आ रहा है x कॉमन लेते हो तो x +4√2 और यहां पे भी क्या होगा x +4√2। मेरा तरीका समझा करो यहां जो भी आता है ना उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देते हैं फिर यहां -√2x है यहाँ x आया है क्या बच रहा है -√2 बच रहा है ना तो -√2 बाहर लिख लेंगे। सर लेकिन इससे पता नहीं चलेगा मैं राइट है कि रॉन्ग गलत मुझे विषय नहीं गलत क्यों हमेशा सही होगा हमेशा सही होगा तुम जब इसको सही तोड़ के लिखा है तो सही होगा फिर बल्कि ज्यादा इजियर है तुम्हारा यहाँ जो भी कॉमन आ रहा है ना तुम यहां लिख देगा तो तुमको यहां पे ढूंढने का टेंशन नहीं कि कॉमन क्या जा रहा है अभी तुमको देख लिया कि नथिंग इज गोइंग कॉमन अपने माथे ही नहीं लगाएंगे इसको कॉपी कर देंगे और इसको डिवाइड करके देखेंगे जो बचा हुआ है वो सामने लिख देंगे खत्म। अच्छा ऊपर में कुछ और सिस्टम आ रहा है भैया ऊपर में कुछ और खुल सकता है हाँ हाँ ये x² -√2 यस x² -√2² हो सकता है ऊपर में और ये तो x² +2 होगा और नीचे आ गया x -√2 और x +4√2। you can't think हाँ बाद में काट दो उसको क्या हो जाएगा ये x -√2 x +√2 x² +2 नीचे हो जाएगा x -√2 x +4 बोले ना सीधे ही बोल दिए 4 मार्क का समय है ये। अब देखो टेंशन वाला जोन से कट जाएगा जिस कारण 0/0 हो रहा था ऊपर नीचे वो हीट जोन कट जाएगा ये और ये कट गया। अब अपने क्या करेंगे आराम से x जहां जहां दिख रहा है क्या पुट करना है √2 तो लिमिट अब मत लिखना अब लिमिट मत लिखना यहाँ पे वैल्यू डाला हाँ जहां तुम वैल्यू डाल दोगे लिमिट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा √2 + √2
√2² + 2 बाई √2 + 4√2। प्रणव क्लियर है? अब लिमिट मत लिखना कोई भी। 2√2 इंटू 4/5√2, 8√2/5√2। देखो पीछे आंसर है क्या? 1 का C8/5 है। परफेक्ट। एक्सरसाइज के पीछे आंसर 1 का C आराम से आ गया अपना 8/5। तो ऐसे देखोगे ना तो लिमिट्स इजी है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। नहीं बस हो गया, बस 8/5। चलो लेट्स मूव ऑन। आंसर एक्सरसाइज के पीछे है। 1 के डी का हिंट देंगे, अभी करना नहीं है 1D। लिमिट x टेंड्स टू 2, 1/x-2 माइनस 2, 2x-3 x³ -3x² + 2x। इसका सिर्फ हिंट देंगे, घर पे आराम से हो जाएगा। तुम लोग ये बता दो पहले क्या कर सकते हैं। वही सब पढ़ लेंगे मतलब। किसका मिड टर्म करेगा तुम? अभी थोड़ी पहले एलसीएम ही पहले नहीं लेना है। सबसे पहले बबुआ लोग x कॉमन लोगे। यहां से x कॉमन आ जाएगा, है ना? यहां से x कॉमन ले लोगे, फिर अंदर में देखो क्वाड्रेटिक आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये x कॉमन लेने पे x² -3x + 2 हो गया ना। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे? मिड टर्म ब्रेक करेंगे, राइट? और फिर लास्ट में अपने एलसीएम लेंगे। दीज आर द हिंट्स का स्टेप्स। लेंगे तो ये इजी समय काफी। नेक्स्ट आओ, कम टू 2B। एवरीबॉडी कम टू 2B। लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 2, x² -4 रूट के अंदर 3x-2 माइनस रूट के अंदर x + 2। आ जाओ। क्या लगता है क्या टिप को यूज करोगे? रैशनलाइज करेंगे, बिकॉज नीचे रूट है तो रैशनलाइज करोगे। √3x-2 प्लस √x + 2 बाई √3x-2 प्लस √x + 2। एक और भी चीज कर सकते हो साथ में अब। यस, ये दिया हुआ ना x² -4, इसको अपने a² -b² हिसाब से लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? x + 2 x-2 लिख लो। ये हो जाएगा x + 2 x-2 इनटू वो रूट वाले पार्ट को लिख लो वहां पे, वो रूट वाले पार्ट को लिख लो। हितांशी क्लियर है? जहां समझ नहीं है पूछना। अच्छा, हमेशा अपने रैशनलाइज करते हैं ताकि वो a-b a + b के फॉर्मेट में आ जाए। क्या हो जाता है फॉर्मूला फिर? a² - b²। हमेशा रैशनलाइज करते ताकि ये इस फॉर्मेट में आए। तो ये हो जाएगा √3x-2 का होल स्क्वायर माइनस √x + 2 का होल स्क्वायर। हमेशा। ऊपर में रूट है तो टेंशन मत लेना, यूनिवर्स पे भरोसा रखो। नीचे
3x-2, माइनस के बाद मैं साइन चेंज करके लिख रहा हूं, x-2। एक स्टेप स्किप किए हैं, जहां समझ नहीं आए पूछना। कुछ तो बढ़ गया। जो हॉट जोन है वो कट जाएगा। अच्छा, ये होता क्या है वैसे? 4x, सॉरी, 2x, 2x-4 हो जाएगा, है ना? नीचे 2x-4 हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेते हो तो क्या आएगा? 2 कॉमन लेते हो तो x-2 आ जाएगा। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना, जो 0/0 ला रहा था, अब वो कट जाएगा। किसको किसको काट देंगे? x-2 काट देंगे। लिमिट का वैल्यू पुट कर लो अब। √3 × 2 6-2 प्लस √2 प्लस 2। वो बाइट एक डबल तो टेन होगा। ये 6 कर 4 √4 प्लस √4/2। 8 आया तो क्या आंसर 80 है क्या? 2b, 2b is 8। सोचो, तो लास्ट में गलती कर रहे हैं, सोचो, जहां प्लस माइनस करना है वहां गलती हो रहा है। हे भगवान। 8 है। 8 है ना? 20 आ रहा है, 10 आ रहा है। 6 कर दो। वंश क्लियर है? परीक्षा इजी लग रहा है ऐसे? तुमको इजी नहीं लग रहा है? क्या डिफिकल्ट लगा तुमको इसमें? तो सिंप्लीफाई तो करना है अपने को। ठीक है। इसमें कुछ नया चीज तो मान लो बताए नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। इंग्लिश अभी थी बात माथा खराब कर दिया। 2 के डी में आओ। एवरीबॉडी कम टू 2D। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h, 1/√এর ভিতরে x plus h -1/√x। आ जाओ। क्या करेंगे गुरु? एलसीएम। h का तो 0 पुट करके कुछ होगा नहीं, हमेशा की तरह 0/0 ही आएगा। एलसीएम ले लो। सभी ऐसा बनाते हैं। हाँ, सभी ऐसा बना। अगर 1 मार्क का समय हो तो समझ जाना कि पुट करके आंसर आ रहा है। 3-4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का होगा तो ट्राई नहीं करना। ट्राई नहीं करना है। तो एलसीएम लेंगे ये, तो ऊपर आएगा वो। एलसीएम ये लेंगे तो ऊपर वो आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? बस वो कर वो क्या होता है? भाई। वो वही होता है? वो वही नहीं होता है, ये दूसरा वाला वही करना है। क्या करेंगे इसमें? सब हिंट विंट सब बताया हुआ तुम लोगों को TTTL में। क्या करेंगे सोचो इस बारे में। वेरी गुड। न्यूमरेटर को रैशनलाइज, वेरी गुड माय बॉय। अरे ऊपर में देख रहे हो रूट आया है, माइनस आया बीच में, तो क्या करना है अपने को? रैशनलाइज करेंगे। √x प्लस √x प्लस h बाई √x प्लस √x प्लस h। नीचे वाले में सिर्फ रूट है, नो प्लस माइनस इज देयर, सो डू नॉट रैशनलाइज इट। ठीक है ना? ऊपर में माइनस था तो बोल के प्लस प्लस से कर दिए। अगेन ऊपर में
ए प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से आया है। क्या हो जाएगा ये? रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। एकदम सही सही तरीके से लिखना, ब्रैकेट सही पुट करना। ब्रैकेट सही पुट करो। एक्स माइनस एच। अब देखो सारा हीट जोन कटने वाला है। जहां थोड़ा अजीब लगेगा बताओ मेरे को। प्रथम क्या करेंगे इसके बाद? देखो क्या क्या कट रहा है। एक्स और एक्स कट गया, बाद बाकी माइनस एच और एच बचा। तो एच और एच भी कट के ऊपर क्या बचेगा? -1। अब सारा हीट जोन खत्म। अब एच का वैल्यू 0 पुट कर दो। लिमिट जो लेके चल रहे थे, अब एच जहां जहां है 0 पुट कर दो। ये समय तो बच्चा लोग कंफ्यूजन में आता है, प्लीज आराम से लिखना। ठीक है, आ गया। अब एक लास्ट सम करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी ओवर हो जाएगा अपना। तो क्वेश्चन 2 देख के समझ में आ रहा होगा, वी हैव टू रैशनलाइज। हो गया यहां तक? चलो 2 को एक लास्ट सम देखे, 2 के एफ में आओ। उससे क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा ओवर हो जाएगा, नेक्स्ट डे अपने सम नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। 2 के एफ में आना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई रूट एक्स -1। आ जाओ। क्या करोगे? दोनों को रैशनलाइज करेंगे। ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है ना, दोनों को रैशनलाइज करोगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स प्लस 1। जोड़ो को जोड़ो। ये मिलेगा इसके साथ, ये मिलेगा इसके साथ। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, इंटू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। जहां समझ नहीं आए बच्चा लोग पूछना। शुभ यहां तक क्लियर है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ये तो एक्स पावर 4 हो रहा है माइनस एक्स रूट एक्स प्लस 1 बाई नीचू ने की हॉबे x-1 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आगे सोचो क्या कर सकते हैं।
मेरे को क्लियर कट एक चीज दिख रहा है, कहीं तो कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे को। यस, एक्स कॉमन ले लेते हो तो x³ - 1 बचता है। और 1 को अपने कैसे ही यूज कर सकते हैं, इस 1 को 1³ पकड़ लो, इस 1 को 1³ पकड़ लो, तो फॉर्मूला आ गया ना, a³ - b³ का। x a³ - b³ मतलब a - b a² प्लस ab प्लस b²। अब देखो हॉट जोन कट जा रहा है, अब आएगा ना मजा। जब तक कुछ कटेगा नहीं तो नहीं हाँ, कटेगी। क्योंकि देखो ना तुम, जिसको अपने काटने वाले हैं अभी, उसी के कारण तो 0/0 आ रहा था। अगर अपने x का वैल्यू 1 पुट करते तो 1 - 1 0, 1 - 1 0। अब कट गया वो, तो टेंशन ही नहीं है अब, ये और ये कट गया, अब सीधे मस्तम मस्तम वैल्यू पुट करो। कहां से बनाएगा? 1² प्लस √1। The answer is 3। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे लिमिट्स के सेकंड क्लास में, और फॉर्मूलाज के थ्रू आगे बढ़ेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में फॉर्मूला स्टार्ट हो गया है। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, लिमिट्स फर्स्ट क्लास होगा।